हेलो एंड वेलकम टू माँ की क्लास। जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया बहुत ही बढ़िया, और जिन्होंने नहीं किया वो जल्द ही माँ की क्लास सब्सक्राइब कर दें। अब हम आज देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। अगर हमारा एंगल सेम है और एंगल चेंज नहीं हो रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम रहेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डायरेक्टली एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर एंगल सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेंगे, और वो अगर हमारी ट्रायंगल की लेंथ ऑफ साइड्स वेरी करती है तो उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें मैं ऑलरेडी गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और साइन ए क्या होता है? साइन थीटा इज गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि पहले भी आपको बता दिया है। थीटा और ए ये केवल एंगल्स को डिनोट करने के लिए है, तो ये एक जनरल नोटेशन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मगर जब हमें ये साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है, ये डिनोट करता है कि 3 की वैल्यू परपेंडिकुलर है और 4 हमारा हाइपोटेन्यूज है। क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा परपेंडिकुलर है और जो बेस है उसके रिस्पेक्टिव स्क्वायर्स का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। हमारे ट्रायंगल ए बी सी में हमारा जो बेस है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमारा जो बेस है वो है ए बी, परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। ए बी और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब हमें वैल्यू निकालनी है ए बी की। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इस तरफ आया तो वो नेगेटिव हो गया। वैल्यूज पुट करके जब हमने पुट किया ए सी की वैल्यू 4 और बी सी की वैल्यू 3, तो 4 का स्क्वायर हुआ 16, 3 का 9, सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आया। बट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो ए बी कितना हुआ? √7। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें पता चल गया है कि बेस की वैल्यू क्या है हमारी, b इज इक्वल टू √7। और अब हम निकालेंगे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको एक शॉर्ट ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आपको ये याद हो जाता है तो इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले आपको याद हो जाते हैं। जैसे कि इसके इनिशियल जब हमने लिखे तो साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h, टेन थीटा इज इक्वल टू p/b, कोसेक थीटा इज इक्वल टू h/p और सेक थीटा इज इक्वल टू h/b, कॉट थीटा इज इक्वल टू b/p। अब फॉर्मूले याद नहीं हो पा रहे तो पंडित बद्री प्रसाद है ना, तो अब हम देख रहे हैं कि कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसा कि बद्री प्रसाद वाले में देखा था। हमने वैल्यूज पुट करी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की, तो √7/4 ये कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब tan ए की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा था 3 और बेस था √7। कोसेक ए इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि रेसिप्रोकल है 1/sin a का। अब इसकी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हाइपोटेन्यूज है हमारा 4 और परपेंडिकुलर है 3। सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इक्वल्स टू 1/cos a। सेक ए का इनवर्स है cos a, और अब हम जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई हमारी 4 और बेस की वैल्यू है √7, जो हमने डिराइव की थी पाइथागोरस थ्योरम से। कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये कॉट ए इनवर्स है 1/tan a का। अब हम बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज पुट कर देंगे √7/3। तो ये हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। अगर हमें एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है तो हम जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिससे हमारी थर्ड साइड विचएवर इज मिसिंग वो निकाल लेंगे, और उसके बाद इस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले फॉर्मूले से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिराइव कर सकते हैं। अब हम बाकी का पढ़ेंगे अगले के एपिसोड में।